हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम व्यवसाय अध्ययन विषय पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ जो पेपर है आपका 8 नवंबर का होने वाला कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 व्यवसाय अध्ययन का पेपर है, जिसे हम आज पूरा हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पूरा पेपर है। इस सभी प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से आखिरी तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ आपको सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपका उत्तर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा। राष्ट्रीय आयोग का गठन जो होता है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व है, तो वस्तु के मूल्य को कौन निर्धारण करता है? उसकी मांग, उसकी पूर्ति, उसकी लागत या फिर ये सभी। तो आपका उत्तर रहेगा ये सभी। वस्तुओं के मूल्य को निर्धारण ये सभी प्रभावित करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? मुद्रा बाजार की समस्या क्या है? पूंजी की कमी, हुंडी बाजार की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार की सबसे बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 4 पर है, उत्पादन की विशिष्ट पहचान निम्न में से किससे होती है? उत्पादन की आप जो पहचान है वो किस प्रकार से करते हैं? उसकी पैकिंग से करते हैं या फिर उसकी ब्रांडिंग से, उसके पेटेंट से या फिर उसकी लेबलिंग से? तो उत्पादक की जो पहचान होती है उसकी ब्रांडिंग से होती है, यानी कि उसके ब्रांड से होती है, वो किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। इसके बाद है नंबर 5 पर, नियोजन काम करता है। नियोजन कब काम करता है? कार्य पर, श्रमिक पर, प्रणाली पर या फिर अनिश्चितता। तो नियोजन जो होता है वो एक अनिश्चितता होता है। ऑप्शन द जो है आपका सही उत्तर रहेगा, निश्चित अनिश्चितता। इसके बाद नंबर 6 पर है, कौन से स्तर पर प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ता है? कौन सा स्तर है जहाँ जो प्रबंध है वो सीधे श्रमिकों से जुड़ता है? उत्तर है आपका निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय जो होता है यहाँ प्रबंध सीधे तरीकों से जुड़ता है, सीधे श्रमिकों से जुड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 पर, जहां आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला रिक्त स्थान है, राष्ट्रीय आयोग में रिक्त स्थान रुपये से अधिक दावों की सुनवाई नहीं होती। कितने रुपए से अधिक दावों की सुनवाई नहीं होती? तो उत्तर आपका रहेगा 10 करोड़। राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक दावों की सुनवाई नहीं होती। नंबर 2 पर है, वित्तीय योजना होनी चाहिए ना कि कठोर। वित्तीय योजना कैसी होनी चाहिए? उत्तर आपका रहेगा वित्तीय योजना जो है वो लचीली होनी चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। नंबर 3 पर है, श्रमिकों के समूह को प्रमुख कहा जाता है। श्रमिकों के समूह, प्रमुख को हम क्या कहते हैं? जो श्रमिकों का समूह है उसमें प्रमुख को हम नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर, कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय रिक्त स्थान में है, तो आपका उत्तर रहेगा बैंकों में है। कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय बैंकों में है। नंबर 5, विकेंद्रीकरण का ही एक विकसित रूप है, तो विकेंद्रीकरण किसका विकसित रूप है? संगठनात्मक ढांचे का। विकेंद्रीकरण जो है वो एक संगठनात्मक ढांचे का ही एक विकसित रूप है। नंबर 6 पर है, नियोजन प्रबंधन कार्य है, तो नियोजन प्रबंधन कैसा कार्य है? प्राथमिक या फिर आप उसे पहला भी कह सकते हैं। नियोजन प्रबंधन जो है एक प्राथमिक कार्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर है, सत्य सत्य आपको यहाँ पर बताना है। पहला आपसे पूछा है, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। बजट जो है वो अनुमानों पर आधारित होते हैं, तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 2 पर है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती क्या एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 3 पर है, प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है? तो यह कथन आपका असत्य है, प्रशिक्षण और विकास में अंतर है। नंबर 4 है, नियोजन आगे की ओर, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। जो नियोजन होता है क्या वो आगे की ओर देखता है और नियंत्रण जो है वो पीछे की ओर देखता है? तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 5 पर है, लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधक कार्य नहीं है, तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 6 पर है, विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, तो विक्रय संवर्धन जो है वो लघु अवधि के लिए ही होता है, यह कथन भी आपका सत्य है।
अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कार्य बदली। कार्य बदली में आपका होगा प्रशिक्षण विधि। इसके बाद अफवाहें। अफवाहें को हम बताएंगे अनौपचारिक संगठन। इसके बाद है अंगुरिलता तंत्र। अंगुरिलता तंत्र में आपका होगा अनौपचारिक संप्रेषण। पूंजी संरचना। पूंजी संरचना में आपका होगा वित्तीय प्रबंधन। कार्यशील पूंजी में आपका होगा चालू संपत्ति। ऋण पत्र में आपका ग्रहित निधि होगा। और इसके बाद अधिक लागत में आपका होगा नियोजन की सीमा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। तो नियोजन में जो है सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर 2, वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है। तो वेतन जो है वित्तीय अभिप्रेरणा है। वेतन कौन सी प्रेरणा है? वित्तीय प्रेरणा है। इसके बाद नंबर 3 पर है नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। नियंत्रण प्रक्रिया का आपको अंतिम चरण बताना है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुधारात्मक कार्यवाही। सुधारात्मक कार्यवाही। इसके बाद नंबर 4 पर है व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं। तो व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त हम वित्त को कहते हैं। नंबर 5 पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया था। इसके बाद नंबर 6 पर है दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद मध्यवर्ती उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है। आपको बताना है कौन सी पूंजी बाजार का संबंध है जो नए निर्गमों से होता है। उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार। जो प्राथमिक पूंजी बाजार का संबंध है वो नए निर्गमनों से होता है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है प्रबंधन की परिभाषा। अथवा में आपसे पूछा है प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व को बताइए कोई दो। यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न चालू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है प्रबंधन के लक्षणों को लिखिए कोई दो। अथवा में पूछा है पेशे की कोई दो विशेषता आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 है व्यवसायिक वातावरण के 2 तत्वों को समझाइए। अथवा का प्रश्न है व्यवसायिक वातावरण के महत्व को 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आर्थिक पर्यावरण से क्या आशय है। अथवा में आपसे पूछा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में है उपभोक्ता के 2 उत्तरदायित्व लिखिए। प्रश्न 11 है औपचारिक संगठन के 2 दोष बताइए। अथवा में अधिकार अंतरण के 2 तत्व समझाइए। प्रश्न 12 है विभागीय संगठन तथा कार्यात्मक संगठन में 2 अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर बताइए। प्रश्न 13 ब्रांडिंग से क्या आशय है। अथवा में आपसे पूछा है पैकेजिंग के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 14 नियंत्रण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है समझाइए। प्रश्न 15 मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है। अथवा का प्रश्न है संगठन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 16 यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। सेबी के 3 कार्य आपको बताना है। अथवा में प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न 17 नियंत्रण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में नियंत्रण की कोई 3 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 18 वित्तीय प्रबंधन के कोई 3 कार्य आपको बताना है। अथवा में कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 3 घटक लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है द्वितीयक बाजार क्या है समझाइए। अथवा में आपसे पूछा है पूंजी बाजार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 20 भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 4 कमियां लिखिए। अथवा में पूछा है प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। प्रश्न 21 है विज्ञापन के लाभ लिखिए। अथवा में पूछा एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। उसी के साथ आपको अथवा का प्रश्न और प्रश्न नंबर 23 आपको दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।